प्यारे देशवासियों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। प्यारे देशवासियों, मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत मुश्किल से ये हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से बचा है, मुगलों के राज से बचा है। आज हमारा देश सुख शांति से जी रहा है। तो मैं सभी देश वासियों से प्रार्थना करता हूं कि हर आदमी आपस में प्रेम से रहें, प्यार से रहें। इस देश को आगे ले जाने में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलें, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और प्रतिदिन ये देश विकास करे। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। अब वो समय नहीं रहा जब हमारा देश अनपढ़ता से जूझ रहा था। उससे आज शिक्षा बहुत तरक्की कर चुकी है। हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है। परंतु इस देश को बर्बाद करने के लिए जो दुश्मन है, उनसे मुकाबला करने के लिए हमें एकता से रहना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे देशवासियों, मैं उन लोगों से कुछ यादें दिला रहा हूं जो लोग आज हमारे देश में अन्नदाता के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और इस देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि देश को आप लोगों ने आजाद नहीं कराया है। जो आज ये दादागिरी दिखा करके लोगों को भड़का रहे हैं, आंदोलन में दूर दूर से बुला रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, उनको मैं याद दिलाता हूं कि आजाद इन लोगों ने इस देश को कराया है। अच्छे ढंग से देखना, इन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया है। ये इनकी देन है जो हम आज जो पूरा देश सुख शांति से जी रहा है, ये इनकी बदौलत है। नंबर 2, इस देश में शांति का वातावरण कौन कौन लोग देते हैं? ये लोग हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे आध्यात्मिक लोग जो इस देश को, हर आदमी को भीड़ जुटा करके ज्ञान प्रकट करते हैं, ज्ञान देते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि है, इनकी बदौलत से ये देश सुख शांति से जीता है। अगर ये ऋषि मुनि भी ना होते तो इस देश में अनेक उपद्रव हो जाते थे। परंतु इन लोगों की बदौलत है इस देश को चलाने की। आज एक गरीब घर से प्रधानमंत्री बने और उनके लिए अनेक टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई योजनाएं प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, उस पर विरोध करते रहते हैं। खानदानी राज को चलाना चाहते हैं। अब भी प्यारे देशवासियों, समझो, आज जो आंदोलन चल रहा है ये इस देश को बर्बाद करने के लिए है। ये कोई इस देश को आगे ले जाने का आंदोलन नहीं है। ये लोग जो यहाँ है
भीड़ में इनकी सोच ठीक नहीं है। प्यारे देशवासियों, ये इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इन्होंने अभी जो है 2-2.5 महीने से समझो ये आंदोलन चलाया हुआ है, कितना नुकसान किया इन लोगों ने। काम छोड़ के भीड़ में जा रहे हैं, गाड़ियां ले जा रहे हैं, फालतू का डीजल पेट्रोल खर्च कर रहे हैं और बड़ी दादागिरी के साथ खाना पीने का सामान वहां ले जाते हैं, लोगों को बताते हैं, 56 भोग करके ये आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन है? आंदोलन कैसा होता है हमने भी देखा हुआ है, शांतिपूर्वक जो है आंदोलन होता है। इन्होंने तो बहुत फैसिलिटियां ले करके वहां जाके रोड बंद किए हैं। इन्होंने ऐसे दादागिरी बताई कि 56 भोग खाने पीने के वो बताए हैं, लोगों को इन्होंने रोड बंद किए हैं, लोगों को इन्होंने गाड़ियों के अंदर भूखा प्यासा मारा है रोड बंद करके। महिलाएं बच्चे बहुत दुखी हुए हैं, आने जाने का साधन बंद हुआ है और 2 महीने में देखो 2 से ऊपर दिन हो गए हैं कि लोग बहुत परेशान हुए हैं। पूरा देश परेशान है इनके आंदोलन से। ये किसानों का आंदोलन नहीं लगता है। जो कि आंदोलन कैसा होता था हमने भी देखा है। आंदोलन एक दिन में चाहे लाखों आदमी इकट्ठे होते, एक दिन के लिए आंदोलन होता है बड़ी शांति पूर्वक और शाम को हर लोग अपने अपने घर जाते थे। परंतु इन्होंने ये एक ड्रामा रचाया हुआ है कि 2 महीने से ऊपर आंदोलन किया है। अभी 26 जनवरी को देखो इन्होंने क्या ड्रामा किया है। इस देश को शर्मसार बनाया है। हमारे देश का जो भारत देश का भारत माता का झंडा इन्होंने लाल किले से उतारा और उस पर दूसरा झंडा लगाया है। ये इन्होंने इस देश का अपमान किया है, इस भारत देश का अपमान किया है। प्यारे देशवासियों, इस अपमान को कभी सहन न करें। इसका जवाब बिल्कुल एकता से देना है इन उपद्रवी लोगों को। ये उपद्रवी लोग हैं, मैं तो इनको उपद्रवी लोग कहता हूं, जिसने इस भारत देश का झंडा उतारा है और हमारे रक्षक पुलिस भाइयों को मारा पीटा है, तलवारें चलाई है, लाठी डंडे चलाए हैं और आंदोलनकारियों ने उनसे लाठी डंडे मंगवाए हैं। इन आंदोलनकारियों को पहचान कर रखना और जो लोग इन आंदोलनकारियों की मदद कर रहे हैं उनको भी पहचान करके रखना है। अगर ये गांव में कहीं घुसे मदद करने के लिए किसान आंदोलन के बारे में, तो इनको अपने अपने गांव से भगाओ। जो इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आंदोलन इस देश के भले के लिए नहीं है, जिसने इस भारत माता का अपमान किया है और लाल किले पर अपना झंडा फहराया है। इससे संकेत जाता है पूरे देश को कि ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस बात को समझना है सभी लोगों ने। यही मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि इनके चक्कर में ना आए और भीड़ में ना जुटे। फिर सरकार को दोष नहीं लगाना है, पुलिस भाइयों को भी दोष नहीं लगाना है कि भाई किसी को लाठी डंडे बरसे हैं। तो कानून का जो अपराध करता है, कानून का जो उल्लंघन करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसका दोष सरकार को नहीं लगाना है। मेरी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि सोच समझ कर कदम उठाएं। ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अपना भी नाश होता है और देश का भी नाश होता है और देश का भी विनाश होता है और अपने घर का भी विनाश होता है। ऐसे कदम कभी ना उठाएं, यही मेरी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो बाकी तो आपकी अपनी समझ है कि सोच हो अच्छी तो हर घर, हर देश, हर गांव अच्छा चलता है और हर गांव, हर प्रांत, हर देश विकास करता है। यही मेरी सोच है और बाकी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। ओम।